तो दोस्तों मैं रूम में बैठा हुआ था। मेरे को किसी ने मतलब कि यहाँ पे जो कस्टमर रुके हुए उन्होंने मेरे को आके बताया कि बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो अपनी गाड़ियाँ तो पैक हो ही गई हैं, ये भी और ये भी। तो क्या आपको लगता है क्या कल रोड खुलेगा? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे हो रही है मेरे को नहीं लगता आगे जोजिला में कम हो रही होगी, क्योंकि जोजिला में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। अब क्या कह सकते हैं, क्या रहेगा कल का दिन, क्या रोड खुलेगा या नहीं, या मैं फिर से यहीं पे फंसना पड़ेगा, बताएंगे आपको भी। तो वैसे आज हमें निकलना था, तो गाड़ी के हालात तो कुछ ऐसे हुए हैं, गाड़ी होगी पूरी पर और स्नोफॉल अभी भी चल रहा है। देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जाने देंगे या नहीं और गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया कोल्डेस्ट प्लेस द्रास। तो आज वैसे हमने निकलना था और ये देखो हो गया, गाड़ी के हालात कुछ ऐसे ही हो गए, गाड़ी होगी बिल्कुल पैक। तो दोस्तों फाइनली जो जिला का रास्ता ओपन हो चुका है और हमें यही अपडेट मिली है कि मीना मार्ग से अभी धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। अभी हम पहुंचते हैं यहाँ से मीना मार्ग और आगे जाके वहाँ से अपडेट लेते हैं कि क्या है, किस हिसाब से छोड़ रहे हैं और क्या रहेगा। चलते हैं आगे की तरह और आपको अच्छे अच्छे रास्ते के सारे सुंदर नज़ारे भी दिखाते रहेंगे कि क्या है रास्ते में सुंदर नज़ारे सारे जो भी है आपको दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये देखिए, ये यहाँ के कुछ रास्ते ऐसे हैं, यहाँ से हमें जाना है मीना मार्ग और फिर वहाँ से हमें आगे जो जिला बास को क्रॉस करने के लिए परमिशन मिलेगी। अब यहाँ से मीना मार्ग चलते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या अपडेट है। सुनील भाई और दीप भाई तो आगे चले गए, वो पता नहीं कहाँ तक गए हैं। हमें भी धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ पे अभी हम हैं ये है वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है और इंडिया का फर्स्ट नंबर पे आता है ये कोल्डेस्ट में। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में जाता है और आपको भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो कि वो आगे हमें वाइपर पे चलाना पड़ता है गर्म ब्लोअर, ताकि आगे जो भी स्नो गिरी हल्की फुल्की वो साथ के साथ मेल्ट हो जाए। नहीं तो अगर जो ज़्यादा जमेगी फिर आगे क्लियर दिखाने नहीं देगी। ये देखिए द्रास ब्रिज है, द्रास ब्रिज है, इससे आगे हम अब जा रहे हैं। यहाँ तक था सारा ये द्रास रीजन, उसके बाद आगे मीना मार्ग शुरू हो जाते हैं, फिर आएगा जो जिला पास। अब हमें वहाँ तक तो जाना ही है। हर वक्त एवलांच का खतरा लगा ही रहता है और वो भाई और तो मेरे से कम 2-3 किलोमीटर दूर है अभी, क्योंकि मैं देखो एक तो ये वाइट आइस है, इसको कंटिन्यू देखने में है ना बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे को चश्मे ढूंढने में टाइम लग गया, इस वजह से मेरा 2-3 किलोमीटर का गैप हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, मैं ये प्लेन रोड तो है नहीं जो मैं उनको कवर कर लूँगा, आइस है संभल के चलानी पड़ेगी, कभी पता लगे जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाए। कुछ यहाँ के ऐसे रास्ते हैं, दोनों क्या चारों तरफ वाइट होया पड़ा, बस बीच में एक सड़क पे मिट्टी डाली है। ये जगह बनाई है हमारे लिए जो जिला क्रॉस करने के लिए, नहीं तो अब तक बैठे ही हुए थे, क्या करें।
बैठना ही पड़ता अगर अभी भी ना खुला होता। कर तो हम कुछ सकते नहीं, जैसे कैसे यहाँ चल ही रहे हैं। और ये देखिए BRO की हॉर्स लगी हुई है, अभी भी क्लीनिंग चल रही है। जो रात हल्की फुल्की स्नो आई है उसको क्लीन करने का काम अभी भी चला हुआ है। ये दोनों तरफ स्नो इतनी ज़्यादा है, ये सिर में भी दर्द कर देती है। इतना मतलब कि इसका वो है वाइट वाइट इतना कंटिन्यू देखना, ये सिर में दर्द कर देता है। अभी चलते हैं, यहाँ के और भी ट्रैफिक जा रहा है, देखते हैं आगे पहुँच के क्या रहता है। ये देखिए साइडों में इतनी इतनी बर्फ़ आ जाती है, ये क्लियर करी तो है। ये देखिए पूरी दीवार टाइप आ जाती है। अब ये देख सकते हैं आप कितनी स्नोफॉल हुई होगी यहाँ पे। और यहाँ से 3 गुना ज़्यादा पड़ती है जोजिला पे। जोजिला पास की हाइट इतनी नहीं है, 11,500 फीट ही है, बट वहाँ पे आइस जब पड़ती है तो उसका हर एक पासिस को पीछे हटा देती है। यहाँ की बर्फ़ ऐसी है, मतलब कि ये इंडिया का माना जाना डेंजरस पास है जोजिला पास। अब इनको ओवरटेक तो कर नहीं सकते, ना चाहते हुए भी पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पे हल्की हल्की हमें धूप देखने को मिली है, हल्की हल्की, वो भी कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसे ही चल रहा है थोड़ा। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जोजिला 0 पॉइंट से लेके और इंडिया गेट तक का जो पैच है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इस पूरे रास्ते का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पैच है, क्योंकि वहाँ पे एवलांच आते रहते हैं बार 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 बार। अब हम सारे चल रहे हैं लाइन में, आगे कोई जा नहीं सकता, अब कंटिन्यू इन्हीं के पीछे चलना पड़ेगा, कोई और हल है नहीं। तो हमने अभी क्रॉस करा मथियान विलेज, अब हम आगे जा रहे हैं जोजिला पास की तरफ। और यह देखो जैसे दोनों तरफ पहाड़ी हैं और बीच में सड़क है, ऐसे ही है, ऊंचे ऊंचे साइडों में पहाड़ है, बीच में है जोजिला पास। तो वहाँ पे तो एकदम से एक्सट्रीम लेवल की स्नो पड़ती है। बाकी तो आगे ऊपर चल के पता लगेगा कि वो दोनों भाई कहाँ पे हैं। मेरे को तो अभी उनका कोई अपडेट आया नहीं कि कहीं रुक के इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अभी यहाँ पे पीछे हमारी गाड़ी की एंट्री हुई थी, उसके बाद हम इस रोड पे आ गए हैं जो कि यहाँ से जोजिला के लिए जाएगा। और ये देखिए कितनी हमारे लिए कितने वो करा इन्होंने, मतलब कि दोनों तरफ से उन्होंने क्लियर करा है, सोनमर्ग साइड से भी और इधर से भी। अच्छा है यह सिविलियंस के लिए ओपन कर दिया है, क्योंकि बहुत से बंदे थे जो 15-15, 20-20 दिन से फंसे हुए थे यहाँ पे। ये देखिए दोनों तरफ क्या हाल हुआ है, दोनों तरफ ये दीवारें दीवारें बनी हैं। और यहाँ
यहाँ पे एरिया ही ऐसा है, कभी भी कहीं से भी अवलांच आ जाता है। तो यहाँ से जोजिला पास के लिए चढ़ाई शुरू हो गई है। निकल ही जाएगा एक टाइम पे। अब देखते हैं क्या अपडेट रहती है क्या नहीं, आगे चल के ही पता लगेगा हमें। और मेरी साइड में एक ये है हाइड्रो प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जा रही है। यहाँ की सिचुएशन ये हुई है, कोयले से बिजली बनाई जा रही है। चलते हैं आगे ऊपर की तरफ और बताते हैं आपको ऊपर के रास्तों के बारे में। ये देखिए कुछ रास्ते ऐसे ही हैं यहाँ पे, दोनों एक साइड तो ज़्यादा ही ऊंची दीवार है, दूसरी साइड ये कम हुई है। किसी जगह दोनों साइड ही अच्छी अच्छी दीवारें ही आ जाती हैं। और धूप आ गई अभी, टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा धूप आने के बाद। और धूप आने से तो ठंड बढ़ती है, कम नहीं होती। यहाँ पे पहाड़ों में यही होता है। ये देखिए मैं 2 मिनट रुका, सारी ये गाड़ी आगे निकल गया, मेरे को इनके पीछे ही चलना पड़ रहा है फिर दोबारा। ये देखिए कैसे कैसे हमें निकलना पड़ रहा है, दोनों तरफ दीवारें। यहाँ पे तो अभी कम है, ऊपर जितनी अभी हाइट पे जाएंगे उतनी ज़्यादा ही हो जाएंगी। देखते हैं क्या रहता है यहाँ पे। जोजिला वार मेमोरियल ये साइड में दबा हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में दबा हुआ है नीचे की तरफ। इतनी बर्फ आई है कि वो नीचे ही दब चुका है। किस चीज़ की मशीन लगी हुई है यहाँ पर। जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग ये लगा हुआ है। तो देखिए ये है जोजिला पास, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ का कुछ ऐसा सीन है। क्या वीडियो बनाए? अरे वीडियो बना ले।
अच्छा यहाँ का ये है प्रोजेक्ट बेकन और इस साइड है प्रोजेक्ट विधायक। ये देखिए, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जोजिला पास। इसकी हाइट है 11,649 फीट। और ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है जोजिला पास का। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ का। मेरे पीछे देखिए, ये कुछ ऐसा व्यू है। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए थे जोजिला पास। अब हमने जोजिला पास क्रॉस करके आगे हम कश्मीर वैली के यहाँ अंदर एंट्री ले रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, आगे चल के ही पता लगेगा। इन्होंने यहाँ पे मिट्टी भी डाली हुई है ताकि कोई स्लिप ना हो किसी की गाड़ी। यहाँ से उतराई का एरिया शुरू हो जाता है। ये है यहाँ का कुछ ऐसा लॉन्च जोन एरिया। और यहाँ से हमें थोड़ा स्पीड पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस जगह पे भी लॉन्च कभी भी आ जाते हैं। चलते हैं अभी आगे की तरफ। हम क्रॉस करते हैं ये लॉन्च एरिया से पहले क्रॉस बाय कर लेते हैं। आगे जाके फिर आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या सुविधा है क्या नहीं है, क्योंकि ये भी हफ्ते बाद ही खुला है ये वाला पैच। तो चलते हैं आगे की तरफ। इस पॉइंट को कहते हैं यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया। ये बनाया है इन्होंने, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ के रास्ते भी थोड़े खतरनाक हैं, इसलिए मैं तो स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कहीं पे गाड़ी स्लिप हुई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एवलांच तो यहाँ पे आना आम ही बात है। ऊपर वाले तो पहुँचा दे।
सा एवलांच आया हुआ था, ये भी क्लियर कर दिया। लोग जा रहे नीचे, प्लेन एरिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मेन था जोजिला पास जो हमने क्रॉस कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अब तो हमने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना आगे, देखते हैं। बर्फ के बीच अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए अपने मंजिल की तलाश में चल रहे हैं हम। ये जो लेफ्ट साइड से रास्ता आ रहा है, ये आ रहा है जोजिला टनल के यहाँ से, और इसको बाईपास कर दिया सीधा सोनमार्ग। अब देखते हैं आगे का क्या रहता है। ये यहाँ पे रुके, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें जाना आगे श्रीनगर साइड, फिर वहाँ से जम्मू, जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से आगे नीचे अपनी लोकेशन पे जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम जाएंगे। तो देखिए ये है सोनमर्ग, ये सारा का सारा एरिया सोनमर्ग है। यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग है, वहाँ की ब्यूटी कुछ अलग है। चलते हैं आगे। टनल के पास रुकेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी गाड़ियों में हवा भरनी है। उसके बाद फिर हम आगे से क्रॉस करेंगे टनल को। सोनमर्ग की जो टनल है वो क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हुई हुई है टूरिस्ट की। बहुत सा टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए। ये शीशे पे पानी वही आ रहा है जो हम दराज में थे, जो बर्फ़ जमी हुई थी वो वाला पानी बार बार नीचे आ रहा है। इसको भी क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे टूरिस्ट इतना होया हुआ है, स्नो लैंड रिजॉर्ट, ये वो, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पे बनी हुई हैं काफ़ी हद तक। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। दीप भाई मैं तो आपके पीछे बिल्कुल चिपका के चल रहा, चाहे पार्ली में भिड़ जाए पर किसी और में नहीं भिड़नी चाहिए। जब भी तो आपके पीछे चिपक चिपक के चल रहा हूँ। सुनील भाई इधर बहुत है कश्मीर में। देखिए यहाँ से रास्ता है, ये है सोनमर्ग टनल। यहाँ से गुलमर्ग है 126, श्रीनगर है 81, मुंद्रियाल है 61। देखते हैं यहाँ पे जाएंगे टनल को क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आगे नीचे की तरफ।
देखिए स्नो को हटाने का काम ऐसे चलता है, ये प्रोसेस होता है स्नो को हटाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ों का कुछ ऐसा नज़ारा है। जिसका कोई हिसाब नहीं है।